नमस्ते जी। वैदिक राशि में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्वाध्याय व साधना से आत्मा की उन्नति व शारीरिक सुख का लाभ होता है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। परमात्मा ने जीवात्मा के कर्मों के अनुसार अनेकानेक योनियां बनाई हैं। मनुष्य योनि सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। यही एक योनि है जिसमें मनुष्य आत्मा उन्नति कर ईश्वर को जान और उसका साक्षात्कार करके अपवर्ग व मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। मनुष्य के जन्म का कारण इसके पूर्वजन्म के कर्म हुआ करते हैं। जन्म मनुष्य योनि में हो या अन्य किसी भी योनि में, सभी योनियों में जीवात्मा अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। इन सभी दुखों से मुक्ति का एक ही उपाय है कि मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों को करे, जिससे अशुभ और पाप कर्मों का परिणाम दुख ना हो। पुण्य और शुभ कर्मों को करने पर भी सुखों की मात्रा तो बढ़ाई जा सकती है, परंतु जन्म मृत्यु सहित अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक दुख तो सभी मनुष्य और मुमुक्षुओं को भी होते हैं। अतः मुक्ति के लिए साधन और प्रयत्न करना अवश्य होता है, जिससे मनुष्य जन्म और मरण तथा इसके कारण होने वाले सभी प्रकार के दुखों से बच जाए। इसी की शिक्षा हमें वेद और वैदिक साहित्य में मिलती है। हमारे प्राचीन ऋषि, मुनि, योगी, ध्यानी, उच्च कोटि के ज्ञानी पुरुष और महिलाएं हुआ करती थीं। उन्होंने संसार का भली प्रकार से अध्ययन और विवेचन किया था। उन्होंने पाया था कि जीवात्मा का उद्देश्य आत्मोन्नति करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना ही होता है। आजकल की तरह धन कमाने की शिक्षा प्राप्त कर उचित और अनुचित साधनों से धन कमाना, इंद्रिय व भौतिक सुखों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। भौतिक सुख रोग का कारण हुआ करते हैं। इससे सुख भोग का आधार व साधन हमारा शरीर निर्बल और रोगी हुआ करता है। अतः मर्यादा से अधिक भौतिक सुखों के भोग की इच्छा करना एक प्रकार से अपने साथ दुख, रोग, निर्बलता, अल्पकाल में मृत्यु को लेकर आता है। विचार करने पर ईश्वर, जीवात्मा, संसार को यथार्थ रूप में जानना, इसे जानकर आत्मा की उन्नति करते हुए सांसारिक जीवन व जन्म व मरण के कारण पाप और पुण्य रूपी कर्मों से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त होना ही मोक्ष कहलाता है। यहाँ जीवात्मा ईश्वर के सानिध्य में रहकर ईश्वर के आनंद को भोगता है। मोक्ष को जानने के लिए सभी मनुष्यों को प्रयत्न करने चाहिए। इसका सर्वोत्तम साधन सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, जिसको अधोपांत पढ़ना चाहिए तथा मुख्य रूप से मोक्ष विषयक सत्यार्थ प्रकाश का नवम समुल्लास अनेक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इसे पढ़कर मोक्ष का महत्व विदित हो जाता है। इसके बाद सभी मनुष्य अपनी अपनी शारीरिक और आत्मिक स्थिति के अनुसार अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए आत्मा व जीवन की उन्नति के इच्छित मार्ग पर चल सकते हैं। मनुष्य को परमात्मा ने सत्य और असत्य का विवेचन करते हुए विवेक बुद्धि दी है। यह विवेक बुद्धि जिस परिष्कृत रूप में परमात्मा मनुष्यों को प्राप्त है, वैसी अन्य प्राणियों को प्राप्त नहीं होती। इस बुद्धि का विषय ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधन हैं, जिनमें माता पिता आचार्यों से ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आचार्यों व उपदेशक विद्वानों के उपदेशों से भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसके भी बढ़कर मनुष्य को सद्ग्रंथों के स्वाध्याय से सभी विषयों का ज्ञान होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन नियमित रूप से न्यूनतम 1 घंटा या अधिक समय स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इसमें कभी भी व्यवधान नहीं आने देना चाहिए। स्वाध्याय में जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए उनमें वैदिक ग्रंथों की व्याख्या मुख्य स्थान होती है। वर्तमान समय में हमारा सत्यार्थ प्रकाश, पंचमहायज्ञ विधि, आर्याभिविनय, व्यवहार भानु, गोकरुणानिधि, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, विशुद्ध मनुस्मृति का स्वाध्याय करते हुए यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद आदि का क्रमशः आप स्वाध्याय कर सकते हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं एक बार पुनः हम दोहराते हैं। वर्तमान समय में सत्यार्थ प्रकाश, पंचयज्ञ विधि, आर्याभिविनय, व्यवहार भानु, गोकरुणानिधि, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, विशुद्ध मनुस्मृति का स्वाध्याय करते हुए यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद का क्रमशः स्वाध्याय कर सकते हैं। ग्रंथों की प्राथमिकता हम स्वयं या विद्वानों से पूछकर निर्धारित कर सकते हैं। आर्य समाज के विद्वानों ने उच्च कोटि का अभूतपूर्व आध्यात्मिक साहित्य लिखा है। उनका अध्ययन करना भी आत्मा की उन्नति के लिए लाभप्रद होता है। यहाँ स्वाध्याय भी साधना का मुख्य अंग है। यदि हम युवावस्था में ही इस कार्य को आरंभ कर दें तो कुछ ही वर्षों में हम इन सभी ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद इनकी कई बार आवृत्ति भी हो सकती है। इससे निश्चित ही मनुष्य के ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती जाती है। मनुष्य के सभी प्रकार के भ्रम और शंकाएं स्वतः दूर हो जाती है। ईश्वर की उपासना साधना की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अतः प्रवृत्ति, ईश्वर और आत्मा की प्रेरणा ही मनुष्य को साधना व मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए बल प्रदान करती है। इनका उपयोग करते हुए मनुष्य आत्मा की उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। अतः वैदिक ज्ञान से युक्त सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना मनुष्य जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक एवं अपरिहार्य है। किसी भी स्थिति में स्वाध्याय के कार्यों को बंद नहीं करना चाहिए, जिससे जीवन के उत्तरकाल में पश्चाताप करना पड़े। साधना वेद विहित वेदानुकूल सत्कर्मों के आचरण को कहते हैं। इसमें ईश्वर की उपासना भी सम्मिलित होती है। इन सब कार्यों में मनुष्य को पुरुषार्थी व तपस्वी जीवन व्यतीत करना होता है।
अध्यात्म की साधना के लिए महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का अभ्यास करना आवश्यक है। ऋषि दयानंद ने भी अपने ग्रंथों में अष्टांग योग की विधि से साधना करने का विधान किया है। उन्होंने स्वयं भी योग दर्शन की विधि से ही साधना करते हुए ईश्वर का साक्षात्कार किया था। वेद ज्ञान व योग के आश्रय से ही उन्होंने समाज सुधार, अविद्या के नाश, विद्या के प्रसार, अंधविश्वास, पाखंडों का खंडन, देश सुधार, सामाजिक क्रांति, शिक्षा की क्रांति, देश की आज़ादी की प्रेरणा, मनुष्य को वैदिक जीवन जीने की प्रेरणा आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए। योग व ध्यान की साधना से मनुष्य का जीवन अपने परम लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। योग का उद्देश्य जीवात्मा को आत्मा के साक्षात्कार करना व ईश्वर का साक्षात्कार कराना ही होता है। यही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ साधना, महान तप मनुष्य जीवन को पूर्णता प्रदान करने वाला आधार होता है। दैनिक जीवन में स्वाध्याय करते हुए हमें उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य आदि में जो पढ़ा होता है वह हमारी साधना, चिंतन, ध्यान में सहायक होता है। साधना करते हुए मनुष्य को अन्य योग साधकों की संगति भी करनी चाहिए और उससे अपने अनुभवों को साझा करना चाहिए। इससे भी साधकों को परस्पर लाभ होता है। साधना का अंतिम लक्ष्य ईश्वर का साक्षात्कार ही होता है। यदि यह उपलब्धि प्राप्त ना हो तो निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर का साक्षात्कार जब तक ना हो मनुष्य को इस कार्य में लगे रहना चाहिए। वैदिक विद्वानों का मत है कि हम इस जीवन में जो साधना कर लेते हैं वह हमारे अगले जीवन में काम आती है। जिस प्रकार एक कक्षा में पढ़ा ज्ञान पुस्तकें अगली श्रेणी में सहयोगी और लाभप्रद होती हैं, ठीक उसी प्रकार योगी को पूर्व जन्म की साधना का लाभ इस जन्म में और इस जन्म की साधना का लाभ अगले जन्मों में प्राप्त होता है। स्वाध्याय व साधना साथ साथ निरंतर जीवन के अंतिम समय तक किए जा सकते हैं, जिससे मनुष्य की आत्मा की उन्नति होती जाती है। इसका अनुभव साधक को स्वयं भी होता है। साधना करते हुए साधक को सत्यार्थ प्रकाश में लिखे ऋषि दयानंद के स्तुति, प्रार्थना, उपासना विषयक वचनों को स्मरण करने से लाभ होता है और उसे साधना के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अतः सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का पाठ भी करते रहना चाहिए। ऋग्वेद भाष्य भूमिका की प्रार्थना व उपासना प्रकरण भी अत्यंत लाभकारी हैं। इनका भी पाठ करते रहना चाहिए। हम सबको स्वाध्याय और साधना का महत्व समझना चाहिए। इसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप देना चाहिए। साधना में बाधक व साधक कारणों को ही जानना चाहिए। बाधक कारणों से बचना चाहिए। साधना में उन्नति के साधक कारणों को अपनाना चाहिए। साधना के सभी पक्षों पर विचार करते रहना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हम संसार के अन्य सभी करणीय कार्यों को करते हुए भी एक सफल योगी, आध्यात्मिक विद्वान बन सकते हैं, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। साथ ही साथ हमारे अन्य वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।